बस्ती में ट्रैफिक सिपाही का जलवा जलाल देखिए। टारगेट पूरा करने में हुआ यूं मदमस्त कि योगी की भी लगा दी ड्यूटी। पहले काटा चालान, पूछी वजह तो दिखाया गजब का रौब। पार्किंग बताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे डाली। ये चालान आप कर सकते हैं तो आप फोटो आप जो है ये क्यों नहीं बता पाएंगे पार्किंग कहाँ है। तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये योगी जी से जा करके पूछे। तीतों पर काला चश्मा, चेहरे पर गजभर की मुस्कान, ये इंसान नहीं है, चलते फिरते रौब की दुकान है। काम बताएंगे लेकिन उससे पहले नाम जान लीजिए। नाम है सर्वेश कुमार। देश की सबसे होनहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे रौबदार ट्रैफिक सिपाही हैं। इतने रौबदार कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के काम का निर्धारण भी यही करते हैं। इनके मुताबिक योगी आदित्यनाथ का काम है शहर शहर घूमकर लोगों को पार्किंग बताना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार शुक्ल का कहना है। मामला ये है कि अभी सड़क के किनारे जो है सड़क छोड़ करके हमारी गाड़ी खड़ी थी और एक ट्रैफिक के सिपाही हैं सर्विस, वो आए और आने के बाद गाड़ी का फ़ोटो खींचने लगे। तो मैं था नहीं, मैं जरा बगल में एक ऑफिस में बैठा था। तो मेरी पत्नी गाड़ी में बैठी थी, उन्होंने फ़ोन किया कि कोई सिपाही हैं जो आपका गाड़ी का फ़ोटो खींच रहा है। तो मैं आया, मैंने पूछा भाई गाड़ी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी का चालान करना है। क्यों चालान करना है? कहा उन्होंने यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी था, आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। तो हमने उनसे बोला पार्किंग कहाँ बता दीजिए भाई, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दें। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, ये आप खोजिए कहाँ पर है। तो हमने कहा फिर आप नहीं बताएंगे, चालान आप कर सकते हैं तो आप फोटो आप जो है ये क्यों नहीं बता पाएंगे पार्किंग कहाँ है। तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये योगी जी से जा करके पूछिए। और इसके बाद जो है तो मैंने कहा तो ये तो गलत बात है, तो आप चालान भी इससे करवाइए, आपको चालान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं उसको करूँगा। तो मैंने कहा गाड़ी तो हमारी सड़क के किनारे खड़ी है, इसको तो आप चालान का बीच में खड़ी नहीं है। गाड़ी कहाँ खड़ी थी आप? गाड़ी ये सामने खड़ी है। हुआ यूं कि बस्ती के कटरा पानी की टंकी के पास सड़क के किनारे सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने अपनी गाड़ी खड़ी की। उसमें उनका परिवार बैठा था। गाड़ी खड़ी करके वो अपने दोस्त गिरिजेश पांडे से मिलने गए। लौटे तो परिवार वालों ने बताया कि सामने खड़े ट्रैफिक सिपाही ने फोटो खींच ली है। जब सिपाही बाबू से पूछा क्यों खींची भाई, तो चालान का हवाला देते हुए रौब दिखाने लगे। बस सत्येंद्र कुमार ने इतना पूछ लिया कि बता दीजिए पार्किंग कहाँ है यहाँ। तो आरोप है कि ट्रैफिक सिपाही सर्वेश कुमार ने योगी आदित्यनाथ से पार्किंग पूछने की सलाह दे डाली। जो है ट्रैफिक के लिए दोनों आप पटरियों को दिखाइएगा, दोनों तरफ इस तरफ देखिए, सड़क पर बीचों बीच सड़क की पटरियों पर पूरी तरह से कब्जा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, उधर से कार खड़ी हैं, उधर साइकिलें हैं, इधर भूजा वाले अपना ठेला लगा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सड़क पर पत्थर तक लगा करके बैठे हुए हैं। इधर देखिए सड़क के उसके आए वो भी गाड़ी खड़ी है। अब मैंने सवाल इनसे कर लिया, इस नाते इन्होंने तुरंत उसका हमारी गाड़ी चालान किया। बल्कि गाड़ी का मेरे सामने ही एक गाड़ी और खड़ी है, उसका इन्होंने चालान नहीं किया। बगल में एक गाड़ी और सड़क पर खड़ी है, उसका चालान नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी ही गाड़ी का चालान क्यों किया? क्या मैंने ही सिर्फ ट्रैफिक को किया है? यहाँ सामने एक गाड़ी और खड़ी है, लेकिन इसका चालान होने क्या ऐसा कि चालान उसका क्यों नहीं हुआ? मेरी ही गाड़ी का क्यों चालान हुआ? क्योंकि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष था। ये बताने के बाद वो आग बबूला हो गया और मुझसे कहा आप सत्ता में धमकी मत दीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। और इतना कहने के बाद उससे तुरंत चालान मेरे सामने तुरंत था, फोटो ही नहीं खींचा, लीजिए चालान करके दिखा रहा हूँ। और इसको उसमें चालान कर दिया। तो ये अकेले मेरा चालान क्यों हुआ है? आसपास की गाड़ियों क्यों नहीं है? दूसरी चीज़, ये कब खाली होंगे? अगर ये खाली नहीं होंगे तो गाड़ियाँ सड़क पर कहाँ खड़ी होंगी? अगर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो पार्किंग के नाम पर जो है या गाड़ियों की ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों परेशान करें? और ये मेरे साथ नहीं है, ये पूरे ज़िले में हर कोने पर, हर जगह, हर गाड़ी वाले त्रस्त हैं इस बात को लेकर के। पार्किंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से है नहीं। और ये सिपाही सिर्फ ये कह करके मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा, मुझे टारगेट पूरा करना, मुझे टारगेट मिला हुआ है, टारगेट के आधार पर जो है लक्ष्य बना करके और लोगों की गाड़ियों का चालान करना। इसके बाद तो मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि ट्रैफिक सिपाही ने चालान का आधार टारगेट पूरा करना बताया, जिसके बाद तो जनता ने भी मोर्चा खोल दिया। वजह ये कि प्रशासन की तरफ से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, पुलिस का टारगेट पूरा करने के लिए चालान वाली व्यवस्था दुरुस्त है, जबकि उस इलाके में लोग भी रहते हैं। मामला बिगड़ता देख ट्रैफिक सिपाही से अधिकारियों ने माफी मंगवा दी, लेकिन इस तरह ट्रैफिक पुलिस के मनबड़ तरीके से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।